अगर हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज अपने आईटी सेल को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं कि किसी ने उनके खिलाफ थोड़ा सा भी बोला और साथ के साथ दबोच लिया, तो यही चीज सरकार में क्यों नहीं लागू हो पा रही है? क्यों हमारे देश में पेपर लीक के बाद पेपर लीक होता जा रहा है और क्यों हम हमारे देश के बच्चों के फ्यूचर को इस तरीके से करप्शन के भेंट चढ़ा रहे हैं? ये पूरे एनटीए की हालत एक फटे स्वेटर की तरह हो गई है कि कहीं से जरा सा भी खींचो और वो सारा का सारा खुलना शुरू हो जाता है। अभी एक पेपर की जांच हुई भी नहीं थी कि साथ के साथ 2 और पेपर में दिक्कत आ गई। पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों के जीवन पे असर पड़ा है। और वो देश जिसकी 65% से ज्यादा पॉपुलेशन 35 साल की उम्र से भी कम हो, वहां पे ये कोई छोटी मोटी बात या कुछ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, ये हमारे आने वाले भविष्य की बात है। ये उस चीज की बात है कि आने वाले फ्यूचर में हमारे देश में किस तरीके के डॉक्टर्स होंगे, किस तरीके के टीचर्स होंगे, किस तरीके के लोग होंगे जिनको हम हमारा देश सौंपेंगे, जो हमारे देश को चलाएंगे। और ये प्रॉब्लम किसी एक नेता या किसी एक पार्टी की नहीं है। हमारे बहुत सारी स्टेट्स में अलग अलग लेवल पे पेपर लीक होते आ रहे हैं, तो ये एक इक्वल प्रॉब्लम है पूरी देश की। And so to all the leaders, irrespective of the ones in power as well as those in the opposition, मान लिया कि स्कैम आपने कोई खुद नहीं करवाया, लेकिन उसकी जवाबदेही आपकी है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। और ये जो गारंटीज आप इलेक्शन में रेवड़ियों की तरह बांट रहे होते हैं, अब ये आश्वासन दिलाना कि अब से इस देश में पेपर लीक नहीं होंगे, हमारे स्टूडेंट्स के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, इसकी गारंटी देना भी अब जिम्मेदारी आपकी है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में एग्जाम्स में चीटिंग की पनिशमेंट बढ़ा दी, लेकिन पेपर पे पनिशमेंट बढ़ाने का फायदा ही क्या है अगर कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा? तो ये एक अपील है हमारी देश की सरकार से कि प्लीज एक स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए एंड एक्शन के साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कीजिए। एंड टू द ऑपोजिशन, इस बार आपको देश ने बहुत समर्थन दिया है, सो प्लीज यूज योर पावर, जस्टिफाई द सपोर्ट दैट यू हैव गॉटन फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री। टू द मीडिया हाउसेस, you are the 4th pillar to our democracy. Understand your power, use your power, justify your power. And to the citizens of our country, आज की न्यूज को कल का कचरा बना के आगे मत बढ़िए। आज किसी का बच्चा है, कल को आपका भी हो सकता है। गलत को पहचानिए, उसके ऊपर सवाल कीजिए, बात कीजिए, आवाज उठाइए, क्योंकि ये देश आपका है, आपसे है। जय हिंद।